या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां, सर्वत्र विराजमान और मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे मां, अपने सभी भक्त गणों का कल्याण करो। नवरात्रि में देवी मां की नवमी तिथि पर उपासना का विशेष महत्व होता है। नवमी तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। मान्यता है कि मां दुर्गा की इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त गणों को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। एक कमल पुष्प पर आसीन रहती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर रहें। इनकी कृपा से अत्यंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो मां सिद्धिदात्री का भक्ति में लीन रहता है। 9 दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा का अंतिम स्वरूप है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्तगण दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। मां के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। मां भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। तो प्रेम से बोलिए मां सिद्धिदात्री की जय। मां सिद्धिदात्री का मंत्र। सिद्ध गंधर्व यक्ष अद्यै असुरै अमरै अपि सेवे माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अब सभी भक्तगण हाथ जोड़कर मां सिद्धिदात्री का ध्यान करें। आरती होने वाली है। जय सिद्धिदात्री माता मैया, जय सिद्धिदात्री माता। तू भक्तों की रक्षक, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। जय सिद्धिदात्री माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, मैया मिलती है सिद्धि। तेरे नाम से ही मन की होती है शुद्धि। जय सिद्धिदात्री माता। कठिन काम सिद्ध करती
हाथ सेवक के सिर धरती, तेरी पूजा में है सरल विधि, तू जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि। जय सिद्धिदात्री माता, रविवार को तेरा सुमिरन जो करे, मैया सुमिरन जो करे, तेरी मूर्ति को ही मन में मैया सब धरे। जय सिद्धिदात्री माता, जय सिद्धिदात्री माता, मैया जय सिद्धिदात्री माता। तुम भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता, जय सिद्धिदात्री माता। तो प्रेम से बोलिए माता सिद्धिदात्री की जय।